तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यार डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है और कैसे निकालते हैं, और किस किस का देखा था हमने, पॉलिनोमियल्स और रैशनल पॉलिनोमियल्स का हमने देखा था कि कैसे हम लोग डोमेन और रेंज पॉलिनोमियल्स का भी हमने क्वाड्रेटिक लीनियर तक देखा था, और रैशनल पॉलिनोमियल का हमने डोमेन देखा था कि बेसिकली डोमेन कैसे निकालते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, रैशनल पॉलिनोमियल की रेंज कैसे निकालते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज का हमारा बच्चों पूरी कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर लें कि सारे डोमेन रियल वैल्यूड फंक्शन के देख लें, कौन से रियल वैल्यूड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मॉडुलस, फ्रैक्शनल और जीआईएफ और ट्रिग्नोमेट्रिक। कल आपको होमवर्क भी दिया था देख के आने के लिए, और इन सबका हम लोग देखेंगे कि फिर समझने के बाद इनका रेंज कैसे निकालेंगे, और साथ में भी देखेंगे जैसे जैसे हम लोग ये फंक्शंस को समझते रहेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज यहाँ तक हम लोग फिनिश कर ले, ठीक है बच्चों। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जहां पे हमने कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई गेस अभी स्क्रीन पे सब आपको दिख रहा होगा कि जहां पे हमने छोड़ा था वहां पे पहुंच गए हैं। अभी आपको बच्चों ये दिख रहा होगा रेंज, बट उससे पहले एक बार डोमेन की बात कर लेते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। तो डोमेन ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल सबको क्लियर होना चाहिए। डोमेन ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं कि हमेशा रियल नंबर होता है, बट इंश्योर करना होता है कि आपको डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अब जब मैं रेंज की बात करता हूँ, बच्चों एक बार चैट पे बताना, रेंज में हम लोग एक्स की बात करते हैं कि वाई की बात करते हैं? बच्चों रेंज में हम लोग एक्स की बात करते हैं कि वाई की बात करते हैं? वाई की बात करते हैं। आई गेस हमको क्लियर है बच्चों कि रेंज में जब भी हम लोग बात करेंगे तो वाई की बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, वाई हमारा जो होता है वो हमने देखा भी था पॉलिनोमियल्स में, बेसिकली सारी वैल्यूज वो हमारी ग्राफ में जैसी बनाता है या फिर जो भी हमारा आउटपुट आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल रैशनल पॉलिनोमियल की बच्चों बात करता हूँ, जैसे मेरे पास है y इक्वल्स टू 1/x, बच्चों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। y इक्वल्स टू 1/x, अगर मुझे इसका दोनों चीजें निकालना पड़ेगा, पहले डोमेन निकालना पड़ेगा, पहले बच्चों डोमेन निकालना पड़ेगा। तो डोमेन इसका आपको क्लियर होना चाहिए। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। बच्चों इसके डोमेन में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग इसका रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों। इसको रीअरेंज कर दो ऐसे कि x आपका एक तरफ हो जाए और y आपका दूसरी तरफ हो जाए। कैसे, इसको अगर रीअरेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू 1/y। देखो अब अगर जब जब देखो यहां से क्लियरली दिख रहा है, जब जब x आएगा तब तक y आएगा, जब जब x आएगा तब तक y आएगा। अब मैं y की क्या क्या वैल्यू लूं, ध्यान से देखना बच्चों कि y की मैं क्या क्या वैल्यू लूं ताकि हमेशा मेरे पास x आ जाए। तो बच्चों क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं या फिर क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, चलो चैट पे लिखो क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकते हैं y की, जल्दी बताओ। y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि बच्चों कि आप y की वैल्यू, वेरी गुड बच्चों, y की वैल्यू अगर आप जीरो लेते हो तो x नहीं आएगा। उसके अलावा y की वैल्यू आप कुछ भी लोगे तो हमेशा x आएगा। तो मैं एक्चुअली रिवर्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं y की वैल्यू क्या क्या लूं ताकि x मेरा एग्जिस्ट करे। तो मानते हो जो y की वैल्यूज होंगी वो मेरी क्या होंगी, वो मेरी क्या होंगी बच्चों, रेंज हो जाएंगी। और यहाँ से भी रेंज आपका निकल के क्या आ जाएगा, r माइनस, ध्यान से देखो, r माइनस जीरो। एक और एग्जांपल समझेंगे बिल्कुल बेसिक वाला। अगर मेरे पास है बच्चों y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ पे डोमेन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं। फिर आपको कौन सी ऐसी वैल्यू लोगे जो डिफाइन नहीं होगी, जल्दी चैट पे तेजी से लिखो कौन सी वैल्यू, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, वन वैल्यू अगर आप लोगे तो आपका y नहीं आएगा। बट अगर मुझे इसका अब रेंज निकालना है बच्चों तो मैं क्या करूंगा, फिर से x को एक तरफ एक्सप्लिसिटली लिखूंगा। तो रीअरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ध्यान से देखेंगे बच्चों, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/y आ जाएगा। और इसको मैं फिर x को अगर एक तरफ लिखता हूँ, x को अगर मैं एक तरफ लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, x इक्वल्स टू, बच्चों उधर +1 जाएगा तो देखो आपके पास मिल जाएगा y प्लस 1/y, y प्लस 1/y। तो अब क्या मुझे तुम बता सकते हो कि y की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ कि मेरे पास x आ जाए, y की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ कि मेरे पास x आ जाए, या फिर कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, या फिर कौन सी वैल्यू, वेरी गुड निसर्ग। और बच्चे बताओ,
वेरी गुड। अच्छा हाँ, अब देखो गौरी, निशिता गलत है, याक्षु वेरी गुड, मेश्राम वेरी गुड। नहीं बच्चों, दोनेश बेटा एक्स की वैल्यू इंटीजर इंटीजर कुछ नहीं, सारी रियल वैल्यू की बात होगी। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड नौकिता। बच्चों देखो वाई की वैल्यू कोई कोई बच्चों ने पता है क्या लिखा है कि -1 भी नहीं ले सकते। अरे मेरे भाई, अगर आप वाई की वैल्यू -1 लोगे तो एक्स आ जाएगा ना जीरो। जीरो -1 मतलब अलाउड होगा। बट अगर आप y की वैल्यू बच्चों जीरो लोगे, y की वैल्यू अगर आप जीरो लोगे तो आपका x नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका जो रेंज होगा, अगेन बच्चों ध्यान से देखिएगा। नहीं यश बेटा, अभी देखो एक मिनट, लेट मी फिनिश दिस। रेंज जो आएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट व्हाट, जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका डिफाइन नहीं होगा अगर आप y को जीरो लेते हो। अब यश एक छोटा सा डाउट आया है कि रैशनल पॉलिनोमियल की डोमेन और रेंज हमेशा सेम आएगी। बेटा अगर सेम आती तो मैं तो पढ़ाता ही नहीं ना, मैं तो बोल देता ये सेम है। हर फंक्शन टू फंक्शन को चेंज करेगा, हर फंक्शन टू फंक्शन को चेंज करेगा। आपको प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बेसिक एनालॉजी यूज करके, बेसिक एनालॉजी यूज करके उसको बताना है। तो बच्चों अब मैं थर्ड लिख रहा हूं, आप लोग मुझे उसका आंसर बताओगे कि उसका डोमेन और रेंज क्या है। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बच्चों इसको ट्राई करो खुद से, ट्राई करो खुद से, कॉपी में लिखो कि डोमेन क्या होना चाहिए और रेंज क्या होना चाहिए। डोमेन तो सीधा सीधा दिख रहा है, रेंज के लिए आप क्या करोगे, रीअरेंज ऐसे करोगे कि x एक तरफ आ जाए और y दूसरी तरफ आ जाए। जल्दी बच्चों, जिनका कॉपी में आंसर लिख के हो जाए कंफर्म करेंगे जल्दी से। कॉपी में लिख लो बेटा, क्योंकि आप चैट में लिखने जाओगे ना, सारी एनर्जी उसमें खपा दोगे कि चैट में मैं आंसर लिखूं कैसे। वेरीफाई कर लेना। 1 मिनट देंगे बच्चों। लिख लो बच्चों, कॉपी में लिख लो, वेरीफाई करिएगा। तो इतना सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। डोमेन में 1 नहीं हो सकता, वेरी गुड, डोमेन में 1 नहीं हो सकता। अच्छा, रेंज में भी रीअरेंज करके वैसा ही आ रहा है, चलो ठीक है, वेरी गुड बच्चों। देखेंगे, देखिएगा, दोनों आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा जूम कर लेंगे इसको ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर आ जाए। देखो अगर मुझे डोमेन निकालना है ना, अगर मुझे डोमेन निकालना है तो बस ये डिनोमिनेटर आपका जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं रेंज बच्चों सीधा नहीं बता सकता, मैं रेंज सीधा नहीं बता सकता, मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा y इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब आप क्या करोगे, x को एक तरफ लिखेंगे बच्चों, x को एक तरफ लिखोगे तो x को अगर एक तरफ लिखते हो तो देखो क्या आता है, x अगर इधर LHS में आ गया तो RHS में देखो y प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे जो है आपके पास क्या बच जाएगा, y माइनस 1। बधाई हुई, तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट टाइप ऑफ आ गया। तो अब आप वो y की वैल्यूज देखना चाहोगे, वो y की वैल्यूज देखना चाहोगे जिससे आपका x डिफाइन हो, तो हमेशा ही डिफाइन होगा एक्सेप्ट y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रेंज अगर मैं लिखता हूं तो इट विल बी अगेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। बच्चों जल्दी तीनों एग्जांपल लिखो, जल्दी तीनों एग्जांपल लिखेंगे। तो लिखते लिखते सुनो ध्यान से बच्चों। तो अगर आपके पास कभी भी, देखो मैंने अभी जो भी एग्जांपल लिए हैं ना वो लीनियर बाय लीनियर है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो लीनियर है। मैंने कहीं पे भी अभी जो फंक्शन रैशनल लिया उसमें कोई सी भी की डिग्री आपने 2 नहीं ली है, किसी की भी डिग्री आपने 2 अभी तक नहीं ली है। तो ये लीनियर बाय लीनियर या लीनियर से ज्यादा की डिग्री ना हो तो हमेशा हम लोग रेंज ऐसे निकालते हैं। बच्चों जल्दी लिखो, तो आगे क्वाड्रेटिक को भी इन्वॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी लिखो। लिख के हो जाए तो जल्दी कंफर्म करो। अच्छा देख, थर्ड एग्जांपल में कुछ नहीं किया बेटा, जैसे y अकेला है सब जगह x है ना,
अरे यार अथर्व, अभी ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। प्लस माइनस बन करके आसानी से आ जाता था। तो अब एक काम करते हैं, अथर्व तो बिल्कुल सही बोल रहा है। यश बेटा ध्यान से सुन, कुछ नहीं किया, एक्स और वाई को अलग किया। एक्स और वाई को माइनस एक्स क्यों नहीं हुआ यार? एक डाउट आ रहा है। माइनस एक्स भैया कहाँ पे है? माइनस एक्स कहाँ पे ही? माइनस एक्स बेटा ये इधर जाएगा। एक्स को अगर, अरे यार यश बेटा कैलकुलेशन तो कर यार, इसको रीअरेंज कर, ये बचपन में सीखा है तो इसको अच्छे से रिकॉर्डिंग देखना, कैलकुलेशन कर, ये नहीं बता सकते, बहुत इसमें टाइम जाएगा बेटा। इसमें क्या किया, एक्स को इधर भेजा और बाकी सबको अलग कर दिया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा, ये सिंपल कैलकुलेशन है। जल्दी 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 चैट पे लिखो भैया। अथर्व तू भी बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, आराम से उसको कर सकते थे। जल्दी चलो भैया आगे, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब मैं क्वाड्रेटिक को बच्चों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वाड्रेटिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? हाँ, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैं मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, y इक्वल्स टू 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच्चों तेजी से बताओ डोमेन क्या होगा? बच्चों तेजी से बताओ डोमेन क्या होगा? जल्दी से बताओ डोमेन क्या होगा? आर, आर होगा, राइट? क्यों? क्योंकि देखो न्यूमरेटर भी हमेशा डिफाइन है और नीचे हमारी औकात ही नहीं है कि उसको हम लोग जीरो बना पाए। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया है, इमेजिनरी नंबर नहीं दे सकते, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है? अब रेंज बता सकते हो? अब मुझे रेंज बता सकते हो? रेंज नहीं, अभी मैंने सिखाया नहीं है, बट कॉमन सेंस से रेंज बता सकते हो बच्चों? नहीं, नहीं। ऑल रियल वैल्यूज कैसे आएंगे दादा? नेगेटिव नंबर कैसे आएगा रेंज में? रेंज में नेगेटिव नंबर अथर्व कैसे ला पाएगा, जरा बताना मुझे। केत की बेटा नेगेटिव कैसे ला पाओगे, जरा बताना मुझे। एक्स की कौन सी वैल्यू लोगे कि वाई नेगेटिव आ जाए? ये मैं कॉमन सेंस आपको लगाने को बोल रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, पूरा मेथड है। स्मिथ बहुत बढ़िया, स्मिथ बहुत ही बढ़िया, ठीक है? पहले आप समझो। नहीं, ऑल पॉजिटिव नंबर नहीं बच्चों, आप ध्यान से समझो। देखो इधर, सब लोग ध्यान से देखो। देखो अगर मैं डिनोमिनेटर को, देखो अभी पहले बिल्कुल कॉमन सेंस से समझेंगे, फिर मेथड बताऊंगा, अभी चैट पे मत लिखो। देखो अगर मैं डिनोमिनेटर को मिनिमम करूंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, राइट? डिनोमिनेटर को मिनिमम करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा। एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा? यश मिश्रा, वेरी गुड। पहले मुझे बताओ सब लोग, एक्स स्क्वायर मिनिमम कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर आपको देगा मैक्सिमम ऑफ वाई। मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर आपको देगा मैक्सिमम ऑफ वाई। तो बच्चों मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 0। तो उस सिनेरियो में मैक्सिमम ऑफ वाई कितना आ जाएगा आपको? मैक्सिमम ऑफ वाई आ जाएगा 1। अब मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर को जब मैं मैक्सिमम करूंगा, मैं डिनोमिनेटर को जब मैक्सिमम करूंगा तो आपको y का मिनिमम मिलेगा, y का मिनिमम मिलेगा, सीधा सीधा रिलेशन है, राइट? तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कब कर सकते हो? डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कब कर सकते हो? जब उसको इन्फिनिटी पे भगा दो। अब अगर बच्चों डिनोमिनेटर इन्फिनिटी चला गया तो मुझे बता सकते हो कि y का क्या होगा? जल्दी बताओ। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी चला गया तो y कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। और लोग बताओ जल्दी। सर वेरी गुड। अथर्व तू भी बता, क्या होगा बेटा? 0। अरे मिनाल बेटा, डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी को चला गया तो 1/∞ 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। अब 0 के सामने बेटा आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे। क्यों ओपन ब्रैकेट लगाओगे? क्योंकि आप ये 0 पे तब पहुंच रहे हो जब आपका इन्फिनिटी है x। जब आपका x है इन्फिनिटी, तो हमारी औकात थोड़ी ना इन्फिनिटी के पहुंचने की, इसलिए हम 0 तक नहीं पहुंच पाएंगे। यस, बट अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका क्या हो जाएगा?
क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि वो कब आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे आ रहा है, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली मैं डील कर सकता हूँ, इसलिए मैं लॉजिक से भी करूंगा। बट अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम्स आए तो आप कैसे करोगे, अभी सब लोग देखेंगे। अल्टरनेटिव क्या बोलेंगे, यही मेथड यूज करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, x को y से अलग किया था। इसमें अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री बच्चों क्वाड्रेटिक हो, हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक हो, तो पता है आप क्या कर दो, क्वाड्रेटिक बना दो रीअरेंज करके। देखो मैं क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा, प्लस वाई और -1 इधर आ जाएगा। देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको, एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रही है, राइट। अब आप क्या चाहते हो, देखो लास्ट जब मैं लीनियर की बात कर रहा था तो मैं y की बच्चों ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा था। अच्छा पहले ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक समझे कि नहीं, कैसे आई, इसमें किसी को डाउट, चैट पे जल्दी बताओ, इसमें किसी को डाउट बच्चों, जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अबे यश क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया, ये 1 को वाई से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 1 कर दिया, बस। और कुछ नहीं किया है अभी तक मैंने, कोई जादू नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं लीनियर की बात कर रहा था, देखो ये जब मैं लीनियर की बात कर रहा था, अभी सर्कल जहां पे कर रहा हूँ, तो मैं y की वो सारी वैल्यूज ढूंढ रहा था जहां पे x डिफाइन हो। एक्चुअली वो हर जगह डिफाइन था सिवाय y इक्वल्स टू 1। बट ये क्वाड्रेटिक में अगर मुझे x की सारी रियल वैल्यूज निकालनी है तो जल्दी बता सकते हो कि मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है रियल, तो मैं y कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, बहुत बढ़िया निसर्ग और बाकी लोग सोचो। मुझे अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स चाहिए, इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स चाहिए, तो कौन सी कंडीशन लगाते हो बच्चों, x रियल आना चाहिए ना। क्वाड्रेटिक में कौन से लगाते हो, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर मैंने y को, ध्यान से सुनना बच्चों, y को ऐसे अरेंज किया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो डेफिनेटली हमारे पास रियल नंबर्स ही आएंगे। तो बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे d इक्वल्स टू, देखो b तो है ही नहीं, देखो b है क्या, क्योंकि b क्या होता है बच्चों, x का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, वो तो है ही नहीं, तो b स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या है बच्चों, y, एंड c की वैल्यू क्या है, y माइनस 1। तो यहां से मुझे मिलता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 बाय y माइनस 1। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -4y, y -1 क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को रीअरेंज करोगे, 4 को हटाओगे तो y -1, ये माइनस को अगर मैंने रीअरेंज किया तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, लेसर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट, लेसर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये तो आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है, अच्छे से सॉल्व करना आता है, तो आंसर इसको सॉल्व करना आता है। अरे यार बता देते हैं क्या होता है बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं उस इनइक्वालिटी को, कैसे सॉल्व करते हैं भैया, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 मार्क करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। देखो यहाँ पे एक बढ़िया चीज बताऊंगा, लेसर देन इक्वल टू 0 है तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में 0 to 1 दोनों क्लोज आने चाहिए, राइट, 0 to 1 दोनों क्लोज आने चाहिए, बट आपका आंसर तो 0 ओपन आ रहा है, आपका आंसर तो 0 ओपन आ रहा है। तो बच्चों ये वाला फर्स्ट आंसर सही है, ध्यान से देखिएगा। यार बेटा 4 कहाँ गया, ये किसको डाउट आया, ये 4 बेटा इधर 0 है ना, तो 4 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 को 0 से डिवाइड करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बेटा, सृष्टि समझा आपको। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये 0 to 1 अगर है मेरे पास बच्चों इक्वल टू 0 है, तो ये भी अलाउड होना चाहिए, ये भी अलाउड होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसके हिसाब से तो 0 क्लोज आ रहा है, इसके हिसाब से तो 0 ओपन आ रहा है, तो पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है, जल्दी बताओ, पहला कि दूसरा, चैट पे लिखो, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में हमने क्या गड़बड़ की, दूसरे वाले में हमने क्या गड़बड़ की, मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, बट यार आंसर गलत आ रहा है, सोचो जल्दी से।
अरे बहुत बढ़िया कौशिक, दिल खुश कर दिया। बाकी लोग जल्दी बताओ। बच्चों, आपने ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक ही शर्त पे लगाया है कि ये क्वाड्रेटिक है। वेरी गुड श्रोतायु, वेरी गुड। ये क्वाड्रेटिक है। भैया ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी अगर ये y जीरो हो जाएगा। अगर ये y जीरो हो जाएगा तो ये सोहेल वेरी गुड, ये आपका क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो आप जीरो को पहली शर्त अगर क्वाड्रेटिक लगा रहे थे तो उसको इंक्लूड नहीं करना था, क्या करना था बच्चों? एक्सक्लूड करना था। जल्दी लिखेंगे इसको, जल्दी। जीरो पे क्लोज नहीं आएगा निश्चिता बेटा, जीरो पे एक्चुअली ओपन आएगा, क्योंकि बेसिक प्राइमरी क्वाड्रेटिक की कंडीशन यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाएगी। इसलिए आपका y जीरो नहीं हो सकता, ये आपका हमेशा ओपन आ जाएगा। तो मैं एक पीस ऑफ सजेशन देता हूँ बच्चों, ये मेथड लगाने के बाद हमेशा आपके क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू से लगाओगे, हमेशा आपके क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे। बट आपको जाके फिर से चेक करना पड़ेगा कहीं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपकी क्वाड्रेटिक ही तो नहीं भाग जा रही है, तो हमेशा उसको चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी लिखो तो अगला प्रॉब्लम करेंगे। जल्दी लिखेंगे। तो मेथड क्या है? अगर आपके पास कहीं पे भी क्वाड्रेटिक दिखी रैशनल पॉलिनोमियल में, तो एक्चुअली में उसको क्वाड्रेटिक बना दो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो और उसका फटाक से आंसर बताओ। जल्दी लिखो तो अगला प्रॉब्लम करेंगे। जल्दी लिखेंगे। हो गया। जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी लिखो, सो गए क्या? तो कम से कम 5-10 बच्चों का है तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो डन। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे। हाँ बच्चों जल्दी लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये आपके बचपन का सवाल है। y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाय एक्स। बच्चों सिर्फ 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। इसका क्या निकालोगे? रेंज निकालोगे। अब डोमेन को छोड़ दो, अब रेंज निकालो इसकी। ऑप्शन बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। और 30 सेकंड। जिनके भी आंसर्स आए बिल्कुल सही है बच्चों, नाम नहीं लूंगा, बट जितनों ने भी आंसर लिखा है ना सबका सही। आई गेस आइडिया क्लियर हो ही रहा है। अच्छा, कितने बच्चों ने एम जीएम से किया? कितने बच्चों ने एम जीएम से किया? मोहित गलत है, केतकी गलत है। एम जीएम से करोगे तो ओरली होगा, नहीं तो मैंने आपको मेथड तो बताया है। ये गितेश बेटा गलत है, उसको एम जीएम से भी कर सकते हो। और एमजीएम जब सिखाया गया था ना, अगर आपको याद हो तो यही एग्जांपल लेके सिखाया गया था, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। ठीक है बच्चों, एमजीएम से अभी नहीं देखेंगे, अभी हमारा एजेंडा है इसको क्वाड्रेटिक से देखेंगे। अभी चैट पे लिखना बंद करो बच्चों, इसका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए सी। देखिएगा सब लोग, सब लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे। तो देखो ये रैशनल पॉलिनोमियल है ना, तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ये लिख सकते हैं x इंटू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वन।
ये रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया और ये हो गया एक्स इंटू वाई। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक बना देना, बना दो क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। बच्चों फिर से अगर मुझे एक्स रियल चाहिए तो लगाना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, देखो b जो है ना वो है माइनस वाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक x में है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक x में है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी। बच्चों ए भी वन है और सी भी वन है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो मैं हलवा इक्वेशन बोलता हूँ। दिस इज y माइनस टू वाई प्लस टू। बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू क्या आ जाएगा, माइनस टू, और यहाँ पे क्लोज आएगा यूनियन बच्चों टू टू इन्फिनिटी। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक हमेशा होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1। तो ब्लाइंडली आप इसके बाद आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन सी। जल्दी लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल तेजी से लिखेंगे इसको बच्चों। लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे इस पे फिर। बच्चों लिख के हो जाए तो कंफर्म करो हो गया। वेरी गुड। चलो बच्चों लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिएगा बच्चों, फिर से रेंज निकालना है हमें, फिर से रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, लिखिएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई, इक्वल्स टू वाई। अच्छा बच्चों एक काम करो, इसको मॉडिफाई करो, ये वाला मत करो, ये वाला होमवर्क में है ऑलरेडी आपके पास तो ये रिपीट हो जाएगा। एक काम करो, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको बच्चों मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको अभी मत लिखेंगे। हाँ अब ठीक है, अभी देखो मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो वाला सॉल्व करेंगे। इसका रेंज निकालना है हमको, इसका रेंज निकालना है तो आपके पास है y इक्वल्स टू बच्चों न्यूमरेटर में x प्लस वन, नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए आपके पास कि न्यूमरेटर में आपके पास x प्लस वन है, नीचे है आपके पास y। ट्राई करेंगे। जल्दी ट्राई करेंगे। निसर्ग रेंज पूछा है बेटा, क्या कर रही है? अभी तक जितने भी आए हैं गलत है मेरे हिसाब से। अब आया है आंसर सही, अब आया है आंसर सही, अब आते जा रहे हैं बढ़िया आंसर। याक्षु गलत है, सोहम बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, श्रुति वैष्णवी सोहम बहुत बढ़िया। बच्चों मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ए, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ए। ठीक है, और 20 सेकंड दूंगा बच्चों, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। ये आना चाहिए। अच्छा इसका डोमेन बता सकते हो, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बताओ। बच्चों इसका डोमेन जो होगा ना,
डोमेन होगा आर। निसर्ग तूने शायद से आंसर मुझे डोमेन दिया था, मैंने पूछा है इसका रेंज। डोमेन जो है ना, डोमेन इसका आर होगा बच्चों। ये इक्वेशन आपके जहन में फंसी हुई होनी चाहिए। ये कौन सी इक्वेशन है, जरा एक शब्द लिख देना तो मुझे दिल को खुशी मिल जाए भाई। ये कौन सी इक्वेशन है, कहाँ पे यूज होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जल्दी चैट पे लिखो कौन से टॉपिक से इसका कनेक्शन है। हाँ, वेरी गुड आदित्य। हाँ, यूनिटी, ओमेगा। देखो कैसे कैसे बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। यूनिटी, ओमेगा, कॉम्प्लेक्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया। यहीं से आता है किसका ओरिजिन बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके रूट्स नहीं आते, इसका मतलब है अगर मैं इसका डोमेन पूछता ना, डोमेन इसका रियल हो जाता ऑल रियल नंबर। बट रेंज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, रेंज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक बनाओगे क्या, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो एक्स स्क्वायर के पास कोई नहीं है तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ऑफ, बच्चों यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स कॉमन निकाला, वाई माइनस वन प्लस, देखो फिर से वाई माइनस वन आ जाएगा। फिर से आप सिंपल लगा दोगे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाओगे तो वाई माइनस वन, बच्चों कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई इंटू y माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों में से ऑटोमेटिकली y माइनस वन को कॉमन निकाल लो और ये बचेगा y माइनस वन माइनस फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों देखिए आपके पास क्या बचता है, y माइनस वन, वाई माइनस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस फोर वाई, y माइनस फोर वाई कितना आ जाएगा आपके पास। मेरे हिसाब से आंसर कुछ अलग आता है क्या, y माइनस फोर वाई एक बार चेक कर लेते हैं। y माइनस फोर वाई क्या आ जाएगा, माइनस थ्री वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एक बार मॉडिफाई करते हैं आंसर, शायद से मैंने गलत मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखो। ये बच्चों माइनस माइनस अगर आप कॉमन निकालोगे, माइनस माइनस जब आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस माइनस कॉमन निकाल के एडजस्ट करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस वन। बच्चों ये माइनस कॉमन निकाला तो क्या आता है, थ्री वाई प्लस वन, थ्री वाई प्लस वन हो जाएगा। और ये माइनस को जब आप एडजस्ट करोगे तो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का क्या हो जाएगा, लेसर देन इक्वल टू जीरो। बच्चों ये स्टेप समझा, जल्दी बताओ पहले एक बार कंफर्म करो, ये स्टेप समझा, ये स्टेप समझा सबको। बेसिकली क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, माइनस को हटाने के लिए ग्रेटर देन जीरो को बच्चों क्या कर दिया, लेसर देन इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे हिसाब से बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब इसका अगर मैं आंसर निकालने जाऊंगा ना तो नंबर लाइन के हिसाब से आएगा माइनस वन बाय थ्री। ध्यान से देखो बच्चों, अभी फोकस करो, माइनस वन बाय थ्री से लेकर कहाँ तक आ जाएगा वन। जो लोग सी सी चिल्ला रहे हैं ना बच्चों, उनका भी गलत है। अभी ध्यान से सुनो, जो सी चिल्ला रहे हैं उनका भी गलत है। माइनस वन बाय थ्री से वन है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस प्लस। तो इसके हिसाब से बच्चों आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस वन बाय थ्री से लेकर, माइनस वन बाय थ्री से लेकर कितना आना चाहिए आपके पास, वन आना चाहिए। तो ब्रैकेट्स क्लियरली दिख रहे हैं, क्लोज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय थ्री से लेकर वन, माइनस वन बाय थ्री से लेकर वन। तो बच्चों इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए कि सी होना चाहिए, जल्दी बताओ। ए होना चाहिए कि सी होना चाहिए, जल्दी बताओ। अबे यश बेटा मतलब क्या चाहते हो, ये क्लियरली दिख रहा है ना। अब ना ही बच्चों ध्यान से सुनो, ए होगा, ना ही बच्चों, वेरी गुड अथर्व पकड़ लिया तूने, ना ही बच्चों ए होगा, ना ही बच्चों सी होगा, क्या होगा बच्चों, डी। कैसे कैसे डी होगा बेटा, क्योंकि माइनस वन बाय थ्री से लेकर अगर मैं वन की बात करूंगा तो बच्चों ये जो आपने बिल्कुल सीना चौड़ के बोला ना कि यार ये आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो, वो उसके बीच में क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, उसके बीच में क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट कैसे लगा दी, मैंने बोला था चेक करने के लिए। तो इसका जो मॉडिफाइड फाइनल आंसर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस थ्री से लेकर वन तक तो होगा ही होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बच्चों क्या उड़ा दोगे, जीरो। एक्सेप्ट क्या उड़ा दोगे, जीरो। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, माइनस वन बाय थ्री से जीरो, जीरो पे लगाओगे ओपन यूनियन, जीरो से लेकर वन और जीरो पे ओपन हो जाएगा और वन पे क्लोज हो जाएगा। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे बच्चों, लिख के हो जाए तो कंफर्म करेंगे।
लास्ट स्टेप बच्चों, ये जो देखो, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, -1/3 से लेकर 1। बट मैंने आपको बोला है कि चेक करना हमेशा की क्वाड्रेटिक रहनी चाहिए। बट इसके जो मेरा बीच में आंसर आया है उसकी जीरो जो है उसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इसका मतलब है उसको एलिमिनेट करना जरूरी है, उसको एलिमिनेट करना जरूरी है। इसलिए -1/3 to 1 तो आएगा, एक्सेप्ट 0। चाहे बच्चों ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे, अब नए फंक्शन पे आ जाएंगे। अब हम लोग नए फंक्शन की बात करेंगे जो कि आपके सामने आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, बहुत ही डेंजरस फंक्शन होता है बच्चों, सही बता रहा हूँ। डेंजरस फंक्शन, डेंजरस फंक्शन एज अ फंक्शन नहीं, उसमें तो बहुत सस्ता है, बट इसके जो इम्पैक्ट है ना बहुत गंदे हैं। गंदा सा जोक, सीरियस वाला जोक मार रहा हूँ। अभी पता है कोरोना वायरस से लोग क्यों डर रहे हैं? कोरोना वायरस से क्यों डर रहे हैं? उसका ग्राफ जो है, अगर वो लीनियर होता ना, कोरोना वायरस से जो हम लोग डर रहे हैं बच्चों, अगर उसका ग्राफ लीनियर भी होता ना तो टेंशन नहीं होती। उसका ग्राफ पता है कौन सा है? मोरलेस रिलेट करता है किससे? एक्सपोनेंशियल। उसका ग्राफ रिलेट करता है अभी जो पीरियड चल रहा है एक्सपोनेंशियल से। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो अगर लीनियर होता ना तो पता होता कि ऐसे जा रहा है। बट एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि उसकी रेट ऑफ एज जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए कोरोना वायरस से डर लग रहा है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है, रेट ऑफ स्प्रेड है, वो एक्सपोनेंशियल है। तो उसका एक्सपोनेंशियल का एक रियल टाइम एप्लीकेशन हमने देख लिया कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा रेट ऑफ चेंज भी बढ़ता जाएगा। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में अभी हम लोग ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है बच्चों, जैसे अगर मैं देखता हूँ एक्सपोनेंशियल होता क्या है कि अगर मेरे पास y इक्वल्स टू बच्चों 2 की पावर x है, y इक्वल्स टू 2 की पावर x है, या फिर y इक्वल्स टू बच्चों 3 की पावर x है, या फिर y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू लेट्स से मेरे पास 1/2 की पावर x है। तो बच्चों ये हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे y वेरी कैसे करता है। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ा था तो उसका पूरा डिटेल आपने देखा था कि जब आपका y इक्वल्स टू 2 की पावर x होता है, 3 की पावर x होता है, या फिर स्पेसिफिकली y इक्वल्स टू e की पावर x भी होता है, तो आपका जो ग्राफ है बच्चों, आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है? आपका ग्राफ कैसे बनता है? देखो क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो ऐसी कोई x की वैल्यू है क्या जहां पे y डिफाइन नहीं होगा? बच्चों चैट पे बता सकते हो डोमेन क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। महेश बेटा लास्ट में डिस्कस करेंगे कोरोना खत्म कब होगा, और पता होता ना तुम समझ रहे हो ना, अभी साधु संत बन चुके होते हैं। ठीक है, अभी डोमेन पे बात करते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होगा बच्चों? आर होगा, राइट? सब लोग सोचो, सब लोग सोचो जल्दी, डोमेन क्या, आर कैसे होगा? क्योंकि बच्चों एक्स की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं जिससे वाई इमेजिनरी हो जाए या फिर नॉट डिफाइन हो जाए, मानते हो कि नहीं? तो इसलिए बच्चों एक्सपोनेंशियल का डोमेन, एक्सपोनेंशियल का जो डोमेन होता है वो होता है कंप्लीटली आर। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो इसका ग्राफ होगा वो माइनस इन्फिनिटी से पूरा कहाँ तक जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब वो कैसे जाएगा बच्चों, वो मुझे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम वैल्यू देख लूंगा। मिनिमम वैल्यू x की कब होगी? माइनस इन्फिनिटी। बच्चों x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे y मिनिमम होगा, तो बता सकते हो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो कितना होगा? हर एक्सपोनेंशियल के लिए वैलिड है, जो मैं अभी बच्चों 2 के लिए बता रहा हूँ। दोनों बेटा लेट मी फिनिश द ग्राफ, आते हैं उस पे। बच्चों जब x माइनस इन्फिनिटी है तो सोचो y की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी क्या? जीरो होगी, राइट? वेरी गुड बच्चों, जीरो होनी, x कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो सकता? अंशुल मैं तेरा म्यूट ऑन करके डिस्कशन करना चाहूंगा इस पे। अबे हम लोग ये एक डाउट आया है, सब लोग सोचो उस पे ताकि आगे से आपका ये डाउट ना आए, ठीक है? एक्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो सकता, सब लोग सोचो। वेरी गुड स्मिथ, और स्मिथ और बेटर आंसर चाहिए मुझे। अंशुल तू भी सोच, जो तूने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। बच्चों सब पे क्वेश्चन में फेंक रहा हूँ कि एक्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो मैंने दो डंडियां बनाई है ना, ये जो डंडियां अभी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, इसके बारे में सोचो। ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये अभी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो दो डंडियां बनाई है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जरा बताना।
ये दादा रिप्रेजेंट करती हैं एक्स एक्सेस। वेरी गुड दोनेश, ये रिप्रेजेंट करती हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर मैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की बात कर रहा हूँ तो कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ? रियल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। अंशुल, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस या फिर आर्केंड प्लेन लिखता तब एक्स इमेजिनरी होता। बच्चों ऐसे डाउट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और एक बढ़िया से किसी ने स्टार्टिंग में बोला था कि सर हम लोग बात ही रियल वैल्यूड फंक्शन की कर रहे हैं ना, हम लोग बात ही रियल वैल्यूड फंक्शन की कर रहे हैं, अभी हम लोग ग्राफ रियल एक्सेस पे सीख रहे हैं। जब हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, जब हम लोग इंजीनियरिंग कर लेंगे तो बेटा यही चीजें हम लोग मिक्स कर देंगे किसके साथ? आर्गेंड प्लेन के साथ भी। तो बिल्कुल अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि अगर x माइनस इन्फिनिटी है, अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो ये जीरो होगा। बच्चों जैसे जैसे आप इसको x को बढ़ाते जाओगे ना, आपका y भी बढ़ता जाएगा, आपका y भी बढ़ता जाएगा। और जब x इक्वल टू जीरो होगा बच्चों, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो y कितना होगा? जब x इक्वल टू जीरो होगा तो y कितना होगा? y कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 0 हो जाएगी 1। और जब आप x को बढ़ाते जाओगे ना बच्चों, जब बढ़ाते जाओगे तो आपका वो कहां तक जाएगा? पूरा इंफिनिटी तक जाता जाएगा, इंफिनिटी तक जाता जाएगा। बच्चों ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो हर हर उसके लिए वैलिड है। ए 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x उसके लिए वैलिड है, या फिर मैं सिंपली बोलूंगा a की पावर x के लिए वैलिड है। और a पे जो शर्त होनी चाहिए बच्चों, ए होना चाहिए ग्रेटर देन 1, ए होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ होना चाहिए ए की पावर x और ए ग्रेटर देन 1 के लिए, जिसका बच्चों डोमेन हमेशा क्या रहेगा? डोमेन हमेशा रहेगा ऑल रियल नंबर, जिसको मैं बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो बच्चों जल्दी बताओ रेंज कितनी होगी? वेरी गुड यश मिश्रा, मेरे बोलने से पहले टाइप करके बैठा था क्या? रेंज कितनी होगी जल्दी बताओ। वेरी गुड बच्चों, देखो मिनिमम वैल्यू, वेरी गुड ने सर, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और जीरो पे भी हमारी पहुंचने की औकात नहीं है, इन्फिनिटी पे भी हमारी पहुंचने की औकात नहीं है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा किसका ग्राफ? y इक्वल्स टू, बच्चों इसको हाईलाइट कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे किसको? जो आपने y इक्वल्स टू a की पावर x का ग्राफ बनाया है। कैसे हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों? इसको अच्छे से सर्कल आप बॉक्स बना के लिखेंगे। अब दूसरा देखेंगे हम लोग y इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग देखेंगे दूसरा y इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, a की पावर x, y इक्वल्स टू a की पावर x, और a होना चाहिए बिटवीन 0 टू 1, a होना चाहिए बिटवीन 0 टू 1। और एग्जांपल इसका हम लोग ले लेंगे बच्चों, y इक्वल्स टू 1/2 टू द होल पावर x, 1/2 टू द पावर x। और इसी को बच्चों आप बोल सकते हो 1/2 की पावर x। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, अगर आप इसका बच्चों ग्राफ बनाते हो, ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा यार? अगर 2 की पावर x एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था तो 1/2 की पावर x एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ, 1/2 की पावर x एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब है कि यार जब मैं x को माइनस इन्फिनिटी डालूंगा ना, जब मैं x को माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो ये साला पता है कहाँ पे पड़ा होगा? इन्फिनिटी पे। और गिरते गिरते एक्सपोनेंशियली गिरते 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 क्या होगा बच्चों? जब आप x एक्सिस तक पहुंचोगे या फिर x को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो ये आपका किसको अप्रोच करेगा बच्चों? जीरो को अप्रोच करेगा, बट जीरो कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों ये कितना होना चाहिए? फिर से x को जीरो डाला तो 0,1, ये हो जाएगा बच्चों x एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा y एक्सिस। और मिनिमम वैल्यू आपकी फिर से कितनी हो जाएगी? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इन्फिनिटी। तो फिर से बच्चों अगर मैं डोमेन लिखना चाहता हूँ इसका, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, और रेंज बता सकते हो बच्चों कितनी होगी? रेंज कितनी होगी जल्दी बताओ, रेंज फिर से बताओ कितनी होगी? रेंज कितनी होगी जल्दी बताओ? 0 से लेकर, अरे यार कौन है ये 0 टू 1? प्रज्वल। अबे ये 0 टू 1 दिख रहा है कि ये पूरा ऊपर जा रहा है? ये तो एक की पॉइंट मैंने मार्क किया है। 0 टू 1 की 0 टू इन्फिनिटी? 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। बच्चों आई गेस आपको ये समझ में आ गया कि अगर a जो है वो 1 से बड़ा है, a जो है अगर वो 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और उसके डोमेन और रेंज हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो अभी 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 लिखना मत चालू करो, अभी लिखना मत चालू करो, अभी कुछ सवाल डायरेक्ट करेंगे हम। अभी हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे, पहले मैं 2-4 एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा बच्चों, फिर हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है? अभी लिखने का टाइम पूरा मिलेगा, टेंशन मत लेना। हाँ बच्चों देखो इधर, व्हाइट को वापस ला देते हैं, व्हाइट अच्छा लगता है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ y इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स की बात करता हूँ बच्चों, सिर्फ मुझे डोमेन चाहिए इसका, तो बता सकते हो इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चों, इसका जल्दी बताओ डोमेन क्या होगा बेटा? अथर्व y इक्वल्स टू 1 के लिए तो फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, फिर वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका डोमेन बताओ बच्चों जल्दी। अरे यार श्रुति बेटा, नेचुरल नंबर क्यों? 1.1 1.2 सब अलाउड है ना। देखो आप अब कैसे सोचोगे इसको, सब लोग देखो अब इसको कैसे सोचोगे कि e की पावर तो कभी परेशान नहीं करेगी, e की पावर कभी परेशान नहीं करेगी इमेजिनरी लाने में, राइट? कौन लॉग वॉग नहीं लेंगे बच्चों, डोमेन में लॉग वॉग नहीं लेता। अगर मुझे देखना है कि y रियल नंबर चाहिए, तो e की पावर में कोई परेशान नहीं करेगा, तो परेशान कौन करेगा बच्चों? अंडर रूट। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? बस अंडर रूट ऑफ एक्स को रियल बना दो, और वो हमें अच्छे से आता है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ जैसे e की पावर x, ध्यान से देखो बच्चों, e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1, बच्चों इसका डोमेन बता सकते हो क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी बताओ इसका डोमेन क्या होगा? आर। जो ए की पावर एक्स का डोमेन होगा वो भी इसका डोमेन होगा। मुझे रेंज बता सकते हो इसका क्या होगा? इसका रेंज बता सकते हो बच्चों क्या होगा? जल्दी बताओ। e की पावर x का रेंज आपने देखा, e की पावर x प्लस 1 का रेंज बता सकते हो? अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत, इसमें गलत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा देखो क्या हो गया, जो ये ग्राफ है ध्यान से देखो, इसकी रेंज है कहां से कहां तक? 0 टू इन्फिनिटी। बच्चों ई की पावर एक्स की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। आपने सारी वैल्यूज में, बच्चों ध्यान से सुनना, आपने सारी वैल्यूज में किसको ऐड कर दिया? 1 को ऐड कर दिया बच्चों। तो जो 0 से इन्फिनिटी था वो हो जाएगा कहां से कहां तक? 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा जब 0 टू इन्फिनिटी की बात करते थे बच्चों, तो 0 अलाउड नहीं होता था, 0 अलाउड नहीं होता था, तो यहाँ पे कौन अलाउड नहीं होगा? 1 अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 1 पे पहुंचने के लिए आपको x को लेना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी। पॉशिट क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा, ओपन आएगा। ये भी क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा। अगर ये समझे तो मुझे बताओ e की पावर x माइनस 2 का डोमेन तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्या होगा? रियल नंबर होगा। इमेज रेंज बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों रेंज क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। -2 है यश मिश्रम बेटा, -2 है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। देखो 0 टू इन्फिनिटी था, अभी कहां से कहां तक हो जाएगा? -2 से लेकर इन्फिनिटी। -2 पे फिर से आप पहुंच नहीं सकते, फिर से आप पहुंच नहीं सकते, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूँ y इक्वल्स टू बेटा, y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1, y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1। बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? मेरे हिसाब से डोमेन तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से r होगा। डोमेन फिर से आर होगा। रेंज बताओ जल्दी से, रेंज क्या होगी? डोमेन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेंज क्या होगी? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान से सुनो बच्चों, e की पावर x माइनस 1, जिन्होंने मेरे साथ पैराबोला पढ़ा है ना, तो आपको मैंने ट्रांसलेशन रोटेशन करना सिखाया था, ट्रांसलेशन और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिखाया था बच्चों। यहाँ पे e की पावर में आपके जो इनपुट है, ये इनपुट कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चाहे x डालो चाहे x माइनस 1 डालो, माइनस इन्फिनिटी टू क्या है? इन्फिनिटी। तो बच्चों इसकी वजह से आपकी रेंज में स्टैंडर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। जब बस आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो बच्चों इसका अगर मैं रेंज लिखता तो भी आता 0 टू इन्फिनिटी।
बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, जल्दी कंफर्म करो चैट पे, डाइजेस्ट नहीं हुआ राइट? बच्चों डाइजेस्ट हुआ कि नहीं? मैं कम से कम 10 बच्चों से चाहता हूँ कि उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। अरे मैं चाहता हूँ नहीं हुआ तो मैं कुछ आपको दिखाऊं अभी। हाँ चलो आ जाओ अभी नई स्क्रीन पे, ठीक है? डाइजेस्ट करेंगे इसको अच्छे से। बस यार कंप्यूटर हैंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी लिखना बंद करो, चैट पे भी लिखो मत यार, हैंग हो जाएगा कंप्यूटर। चलो एक नई चीज करेंगे, ठीक है? चलो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल की, ठीक है? अभी स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहे होंगे आपको। अभी स्क्रीन पे बच्चों आपको ग्राफ दिख रहे होंगे, ठीक है? तो अभी कोई भी ग्राफ नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा e की पावर x का ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों देखा e की पावर x का ग्राफ कैसा अच्छे से जा रहा है ऊपर, ठीक है? अभी देखो, अगर मैंने इस ग्राफ को मॉडिफाई किया, लेफ्ट में देखते जाओ, मैं उसको मॉडिफाई करता जाऊं, लेफ्ट में बच्चों देखेंगे उसको मॉडिफाई करते जाएंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे कैसा आता है, ठीक है? 1 सेकंड, कहाँ गया? इसको चैट करेंगे। 1 सेकंड बच्चों, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। हैंग हो रहा है, चलो ठीक है आ गया। देखो दोनों ग्राफ साथ में बना दिए हैं, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर x में बच्चों +1 कर रहा हूँ, e की पावर x में +1 कर रहा हूँ। देखा ग्राफ कैसे शिफ्ट हो गया बच्चों? आपने देखा ग्राफ कैसे शिफ्ट हो गया? अब मैं इसको अगर +1 की बजाय बच्चों +2 करूंगा, ध्यान से देखना, देखो ग्राफ और शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट हो गया ऊपर। अगर मैं +2 की जगह क्या करेंगे बच्चों? -2। ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना -2, तो -2 में देखो ग्राफ कहाँ पहुंच जाता है, अभी दिख रहा होगा आपको मॉडिफाई होके। देखो अभी ग्राफ कहाँ चला जाएगा। बच्चों समझ में आया जो भी हमने अभी डोमेन और रेंज देखा था? डोमेन और रेंज देखा था वो कैसे शिफ्ट हो रहा है अगर आप पूरे ग्राफ में +2 +1 और -2 करते हो। अभी मैंने ऊपर वाले x में कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है? तो एक बार ऊपर वाले चेंज में बता रहा हूँ, देखना बच्चों। देखो अभी ऊपर वाला जो x है ना, वहां पे मैं x-1 लिख दिया। देखो ध्यान से देखना बच्चों, x-1 लिख दिया। तो ग्राफ, ये वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट अभी जो अभी जहां पे मैं मार्क किया हूँ, अभी चैट पे मत लिखो बच्चों, अभी चैट पे मत लिखो। ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, अभी यहाँ पे आ गया ना, जो मैंने बोला था कि जो 0 पे काम लेगा वो कहाँ पे काम लेगा? अभी 1 पे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, ध्यान से देखो, x-1 की बजाय बच्चों x-1 की जगह x-5 लेता हूँ, तो देखना, देखना कैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, अभी कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो ऑलरेडी देखो आ गया ना। इसका मतलब है कि अगर आप x से छेड़छाड़ करोगे e की पावर x में, तो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, नहीं तो वर्टिकली शिफ्ट होगा अगर आप y में चेंज करोगे। तो बच्चों बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल की डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो फील आना चाहिए बस, ठीक है? आ गए वापस हम लोग यहाँ पे। आप लिखो जल्दी से बच्चों, सिर्फ कितने 1 मिनट देंगे बच्चों, जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको इसकी, हाँ निखिल क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये बेटा समझा नहीं, आईडीएक्स क्या बोल रहे हो? बाकी सब लोग लिखो जल्दी से बच्चों, बाकी सब लोग जल्दी से लिखो। अच्छा -x का कैसे होगा? चलो एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों, किसी का डाउट आया है कि -x का कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो -x का अगर मुझे चाहिए तो आपने बेसिकली e की पावर -x का चाहिए। अच्छा मैं चल यही बता देता हूँ यार, इसमें टाइम होगा। देखो जिनका डाउट है -x का कैसे होगा, देख अगर मुझे 1/2 की पावर x का जो ग्राफ है, 1/2 की पावर x का ग्राफ मैंने बताया, तो बेटा वो ही तो एक्चुअली 2 की पावर -x का ग्राफ है। वो ही तो एक्चुअली किसका ग्राफ है? 2 की पावर -x का। तो 1/2 की पावर x का ग्राफ आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हो किससे? 2 की पावर -x से। बेटा समझा कि नहीं? अथर्व समझा क्या? चलो बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बताओ, लिख के हो गया?
फास्ट लिखो, सब लोग फास्ट लिखो बच्चों। इसमें फिर से इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड। सांसें रुकी हुई हैं, पता नहीं कितने लोगों की ये हेडिंग देख देख के। कितने लोगों की जब भी लॉग आता है तब तब हालत खराब हो जाती है, सर लॉग आ गया भागो। ठीक है, कोई नहीं बच्चों। अरे बेटा जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो बेटा। 99.9%। भूमि बेटा जल्दी लिखेंगे। अरे नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग लॉग के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉग का ग्राफ एनालाइज करेंगे। मैं आपको ग्राफ बता दूंगा, और वो आता कैसे है वो हम लोग यार पहले बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मैंने काफी बच्चों को प्रॉमिस किया है। 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, पूरा लॉग का डर खत्म कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मुझे लॉग का ग्राफ चाहिए और उसका डोमेन और रेंज चाहिए। ज्यादा अभी वो वाले लॉग की प्रॉपर्टीज और उन सब पे जाने की जरूरत नहीं है, उन सब पे जाने की जरूरत नहीं है। भूमि बेटा हो गया लिख के? चलो हो गया। चलो बच्चों जल्दी, अब बिना टाइम को रोके हुए लॉग की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो लॉग, देखो अभी ये लॉग आता कहाँ से है ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग कर चुके हैं। क्या होता है बच्चों, सिर्फ टर्म समझेंगे। लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं बच्चों, वो बाय हार्ट हमें याद होनी चाहिए कि अगर ये सिंपल शब्दों में बोलो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा तो डेफिनेटली एक्स होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन 0। बच्चों 15-20 मिनट डिस्कस किए थे पिछले साल बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में इसमें कि क्यों ये स्ट्रिक्टली एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिन लोगों का मिस हो गया था टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा क्लास में फिर से उसको समझाएंगे। ठीक है, अभी मान लो कि अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ये जो यहाँ पे x है बच्चों, उसके लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो ये a है बच्चों, ये जो a है, ये a हैज टू बी बच्चों ग्रेटर देन 0। a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना। एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो बच्चों लॉग के बारे में अगर आप जब भी देखोगे तो ये 3 कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होंगी, अदरवाइज लॉग की बात नहीं हो पाएगी। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सर मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ -2 टू द बेस 10, तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। या फिर मैंने बोला कि log ऑफ 2 टू द बेस 1, log ऑफ 2 टू द बेस 1, वो भी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि बेस आपका कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। आई गेस बहुत सारे आपने प्रॉब्लम इंटरेक्ट किए होंगे तो उसमें ये सारे कंडीशंस आपने कभी भी नहीं देखी होंगी क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं होता, इस पे डिफाइन नहीं होता। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, इसके ग्राफ कैसे होते हैं बच्चों। तो फिर से हम लोग इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी जो है, जब आपका बेस जो है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब आपका बेस जो है जो कि a है वो होगा ग्रेटर देन 1, वो होगा ग्रेटर देन 1। तो पहला ग्राफ जो मैं बनाऊंगा वो उसके लिए बनाऊंगा y इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस, नॉट a टू द बेस, log ऑफ x टू द बेस a। और पहला केस लेते हैं हम लोग, a शुड बी ग्रेटर देन 1। तो बच्चों मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अच्छा, इसका डोमेन बता सकते हो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसका बच्चों डोमेन क्या होगा, जरा चैट में बताओगे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका डोमेन और जल्दी लिखो बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा? 0 to ∞। प्रॉब्लम नहीं नहीं अथर्व 1 क्यों बेटा, मैंने बोला है ना ये रहा। जब भी आपको लॉग डिफाइन करना है तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है डोमेन विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ग्राफ जो है ना बच्चों, ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस के हमेशा राइट साइड में ही रहेगा। नंदिनी बेटा 1 नहीं होगा, 0 से ∞ होगा ना, ये क्लियरली दिख तो रहा है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि डोमेन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to ∞। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, ये अच्छे से इसको याद कर लो कि इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, जब x इक्वल टू जीरो होता है, जब x इक्वल टू जीरो होता है तो बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी को जाके टच कर रहा होता है, फिर ये बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, और ये बढ़ते बढ़ते बच्चों जब x इक्वल्स टू वन होगा, जल्दी बताओ x इक्वल्स टू वन होगा तो y कितना होगा बच्चों? x इक्वल्स टू वन, log वन कितना होता है, सबको याद होना चाहिए, log वन कितना होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, log वन कितना होता है बच्चों? जीरो। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको याद कर लो, log वन होगा जीरो, और ये बच्चों बिल्कुल तेजी से बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक बच्चों। तो ये पूरा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो बता सकते हो मुझे इसकी रेंज कितनी होगी बच्चों? रेंज कितनी होगी? वेरी गुड। देखो पूरा नीचे से माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जा रहा है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है कहाँ तक? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी। चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। सब, अगर मेरे पास y इक्वल्स टू log x है, y इक्वल्स टू log x है टू द बेस 2, 2 मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब यही ग्राफ बनेगा, ठीक है नौकिता बेटा? इसमें मैंने क्या बोला है कि ये माइनस इन्फिनिटी से पूरा कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ये ग्राफ हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये ग्राफ कैसे आया? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें क्या समझना है, इसका डोमेन जो है वो होगा x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और रेंज, रेंज नौकिता तुम खुद देखो कि ये नीचे कहाँ तक जा रहा है, नीचे कहाँ तक जा रहा है, और प्लीज ग्रीन लाइन मत बोलना मुझे, ठीक है? नीचे ग्रीन लाइन तक नहीं जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक, और ये ऊपर जाते जाते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। मैं अभी उस सॉफ्टवेयर में भी आपको दिखाऊंगा कि इसका ग्राफ कैसा दिखता है। और जब ये बढ़ते बढ़ते x इक्वल्स टू वन होगा तो बच्चों log वन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कितना होता है? जीरो। तो अब मैं इसके बेसिस में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, रेंज मुझे बताओ, y इक्वल्स टू log x टू द बेस 2। नहीं 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 स्मिथ, भावुक मत हो, अभी सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका रेंज बता, जब x जो है ना वो 1 से लेकर 0 तक, वो 1 से लेकर 0 तक है। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ x 0 से 1 तक ले, तो मुझे इसकी रेंज बता कितना होगा, जल्दी बताओ। ग्राफ देखो 0 से लेकर 1 तक बच्चों कहाँ पे है बच्चों? ग्राफ देखो 0 से 1 तक कहाँ तक है बच्चों? अगर x 0 से 1 तक है, मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड अथर्व, दोनेश बेटा गलत है। वेरी गुड कौशिक, मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि x होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो बताओ 0 से 1 के बीच में y कहाँ तक है? तो जरा आप इसको हाईलाइट करके देखो बच्चों, ये देखो, ये रहा आपका x इक्वल टू जीरो, और ये आपका है x इक्वल्स टू वन। बच्चों सिर्फ यहाँ से यहाँ तक x वैरी कर रहा है, ठीक है? y देख रहे हो, y पूरी दुनिया घूम के आ गया। नहीं बेशरम देखना, जब x जीरो है तो y कितना है? y माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फिर ये बढ़ते 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 बच्चों जब x इक्वल्स टू वन आया ना, तो बढ़ते बढ़ते तेजी से वो कहाँ तक पहुंच गया? देखो y की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, वेरी गुड स्मिथ बेटा, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोले, आधी दुनिया कवर करके आ गया, आधी दुनिया कवर करके आ गया, तो इसका मतलब है रेंज बच्चों इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो। फिर से पूछ रहा हूं मैं, वेरी गुड धुनेश, आप समझ में आया? मैं फिर से पूछ रहा हूं, बताओ इसकी रेंज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। जल्दी बताओ बच्चों इसकी रेंज जब x इज ग्रेटर देन 1 है, जल्दी बताओ सब लोग। नौकिता बेटा आप भी बताइए। वेरी, नहीं नहीं नंदनी, वन क्यों बेटा, वन क्यों, वन क्यों? यस यस वेरी गुड। निसर्ग बिल्कुल भावुक हो रहे हो तुम, ट्रेडिशनल हो रहे हो। क्या बोलते हो भाई? 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 डालता, अगर यहाँ पे मैं 1 डालता तो देखो y की वैल्यू चाहिए मुझे बेटा, y 0 है, तो 0 से लेकर ये तो पूरी दुनिया आगे, आधी बाकी की दुनिया कवर कर लिया, ठीक है? तो ये बच्चों किसके लिए होगा? ये सारे ग्राफ एनालिसिस किसके लिए होंगे? जब आपका बेस होगा बच्चों ग्रेटर देन 1, जब आपका बेस होगा बच्चों ग्रेटर देन 1। अब कौन बचा अभी हमारे पास? कौन बचा? जब बेस होगा आपका 0 से लेकर 1 तक, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, जब आपके पास बेस होगा 0 से लेकर 1 तक, तो ग्राफ जैसे एक्सपोनेंशियल का एग्जैक्टली उल्टा जा रहा था, वैसे ही ये भी उल्टा जाएगा, log x टू द बेस 8। बच्चों ये दो चीजें बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए,
ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो अब मैं बात कर रहा हूँ ए होना चाहिए 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, फिर से अगर मैं बच्चों डोमेन की बात करूंगा तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और रेंज हम लोग एक बार ग्राफ बना के देखते हैं कैसा आता है। देखिएगा बच्चों, देखो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर से डोमेन इसका 0 से आगे है तो ग्राफ इसका राइट साइड ही रहेगा वाई एक्सिस के। और अब जैसे आपका ये ग्राफ बढ़ रहा था ना बच्चों, ये भी आपका ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर दिखाएगा और एग्जैक्टली उल्टा दिखाएगा। एग्जैक्टली उल्टा दिखाएगा, मतलब वो अगर बढ़ रहा था तो ये क्या होगा बच्चों, घटेगा। ये क्या होगा, घटेगा। ये पॉइंट बता सकते हो कितना होगा, ये पॉइंट फिर से बता सकते हो कितना होगा बच्चों, ये फिर से होगा आपका 1,0। फिर से क्या होगा बच्चों, 1,0। तो बच्चों इसकी रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी रेंज क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब बताओ क्या मैंने गलत किया है यहाँ पे, जल्दी कंफर्म करो, कुछ गलत किया है ना, कुछ गलत किया है राइट, भावुक होके कुछ गलत लिख दिया है। रेंज गलत लिखा है कि डोमेन गलत लिखा है, जल्दी बताओ बच्चों। रेंज गलत लिखा है अपन ने कि डोमेन गलत लिखा है, डोमेन, डोमेन। भावुक होके जो हमने लिख लिया है ना डोमेन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये नहीं होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या होना चाहिए भैया, 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। तो बच्चों एक बार आ जाएंगे हम लोग अपने एक बार एनालिसिस कर लेंगे। देखो अभी आपकी स्क्रीन पे फिर से वो ग्राफ आ गया होगा। हाँ बच्चों देखो, फिर से आपका आ गया होगा, दिख रहा है अब जो हमारा कौन से ग्राफ की बात करनी है। देखो ये हटा देते हैं, ये देखो बच्चों दिखा, ये दिखा कैसा जा रहा है, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर पूरा जाएगा। और देखो सिर्फ आपके एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में ही इसका ग्राफ रहेगा। ये किसका ग्राफ बनाया है हमने, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 2x, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 2x। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, रेड वाला, रेड वाला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो अभी मेरा कर्सर जहां पर है ये 0.2 है, ये लॉग का बच्चों 0.2 है। इसका मतलब है कि बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, तो उन सबका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आप क्लियरली देख पाओगे बच्चों, चाहे बेस 1 से बड़ा हो चाहे बेस 1 से छोटा हो, आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस के राइट साइड में ही रहेगा। और अगर बेस 1 से बड़ा है बच्चों, बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, देखो ग्रीन वाला इंक्रीजिंग दिख रहा होगा और रेड वाला आपको डिक्रीजिंग दिख रहा होगा। तो आई गेस, आई होप आपको लॉग का डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों वापस आएंगे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो 20 सेकंड में, फिर इस पे बढ़िया बढ़िया बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बनते हैं इसमें, जल्दी लिखेंगे बच्चों, लिख के हो जाए तो कंफर्म करो। चलो जल्दी लिखेंगे बच्चों। अब जो क्वेश्चंस दूंगा ना वो हलवे नहीं होंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओगे क्योंकि डोमेन और रेंज में थोड़ी महारत आ गई है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना छोटा सा, कि x 0 से 1 के बीच में है तो रेंज कितना होगा, x 0 से 1 से बड़ा है तो रेंज कितना होगा। बच्चों ये टाइप के क्वेश्चंस और ज्यादा आएंगे, तो ग्राफ को पूरा डाइजेस्ट कर लो अच्छे से। जल्दी चैट पे लिखो, हो गया तो अभी सिर्फ दो बच्चों का आया है, लिख के हो गया। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। जस्ट 1 सेकंड। हाँ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे।
लिखिएगा बच्चों। अच्छा, एक और चीज बच्चों ध्यान से देखिएगा। एक और चीज देखेंगे। अ, एक बात बताओ। अरे कहाँ गया? बच्चों यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे। यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास log ऑफ a टू द बेस x इक्वल्स टू y होता है, तो इसको आपने पढ़ रखा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या बच्चों? x इक्वल्स टू x इक्वल, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, 1 सेकंड, इसको करेक्ट करो। इसको करेक्ट करो, ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों log ऑफ x टू द बेस a। तो इसको आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू a टू द पावर y। बच्चों ये सबको आता है? ये सबको आता है राइट? ये बेसिक हमने किया हुआ है और सबने किया हुआ है, जिसने भी इवन फिजिक्स में भी इसको यूज किया होगा राइट। सेकंड, ध्यान से देखना बच्चों। अगर मेरे पास log ऑफ x टू द बेस a है और इट इज ग्रेटर देन y, इट इज ग्रेटर देन y, बच्चों ध्यान से देखिएगा, इट इज ग्रेटर देन y, तो क्या इसको मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y। इसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? यस और नो? जो इक्वालिटी में आपने बच्चों रिलेशन यूज किया, क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते बच्चों, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों, ए आपका ग्रेटर देन 1 है या बिटवीन 0 to 1 है, ए ग्रेटर देन 1 है या फिर 0 to 1 है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है बच्चों, ग्राफ दिख रहा होगा, जब आपका ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ बढ़िया से इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग हो रहा है तो सेम रिलेशन रहेगा, और डिक्रीजिंग हो रहा है तो रिलेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाना चाहिए। इसका और डिटेल जो डिस्कशन रहेगा ना बच्चों, हम लोग जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें और अच्छे से फील आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। अभी समझ लो बच्चों, अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो सेम रिलेशन रहेगा बच्चों। अगर ये इंक्रीजिंग है तो सेम रिलेशन रहेगा। इंक्रीजिंग कब रहेगा? जब व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो सेम रिलेशन रहेगा। और अगर मेरे पास x, अगर a जो है वो 1 और 0 के बीच में है, मतलब डिक्रीजिंग है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बच्चों एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। या फिर बच्चों, या फिर आपके पास अगर इसी का दूसरा वर्जन होता, log ax इज ग्रेटर देन log, ध्यान से देखिएगा, फिर उल्टा लिख दिया। अगर मेरे पास है बच्चों यहाँ पे log ऑफ, ध्यान से देखो, log ऑफ x to the base a is greater than log of y to the base a। फिर से अब अगर x और y पे बच्चों बात करोगे, अगर x और y पे बात करोगे तो सेम इनइक्वालिटी रहेगी, x greater than y, x greater than y कब? when a is greater than 1। और एग्जैक्टली इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी कब? when a is between 0 to 1। तो ये दोनों चीजें बच्चों एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप log को हटाते हो, अलजेब्रिक लाते हो, तो किसकी इज्जत करोगे? जल्दी बताओ चैट पे, किसकी इज्जत करोगे भाई? अगर आप log से हटा के अलजेब्रिक लाते हो तो किसकी इज्जत करना चाहिए हमें? a की। बच्चों अगर a 1 से बड़ा है तो सेम इनइक्वालिटी, a 1 से छोटा और 0 के बीच में है तो ऑपोजिट इनइक्वालिटी। बच्चों सेम रिलेशन, सेम रिलेशन अगर मैं बात करता हूँ किसकी? a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y। a to the power x equals to a to the power y। बचपन से हमने पढ़ा है दिस इज x equals to y। बचपन से हमने पढ़ा है दिस इज x equals to y। और अगर मैं इसी को इनइक्वालिटी में बच्चों लिखूंगा a to the power x greater than a to the power y, तो मानते हो फिर से हमें बेस पे बात करना पड़ेगा अगर मुझे इसको पावर को कंपेयर करना है। तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन देखेंगे कि जब बच्चों a ग्रेटर देन 1 था तो इंक्रीजिंग था, जब a ग्रेटर देन 1 था बच्चों एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ था, तो सेम रिलेशन आ जाएगा बच्चों। और अगर a है 1 और 0 के बीच में, a है 1 और 0 के बीच में, तो एग्जैक्टली उल्टा रिलेशन आ जाना चाहिए, उल्टा रिलेशन आ जाना चाहिए। बच्चों जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर इस पे प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। जल्दी लिखो। बेसिकली जो लॉग और एक्सपोनेंशियल की इक्वालिटी से हम लोग मूव कर गए किस पे? लॉग और एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटीज पे। बच्चों लिख के हो जाए तो कंफर्म करो।
दिनेश बेटा, लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं दिया, बहुत बच्चों का डाउट जाता है बच्चों, लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं दिया तो हमेशा दो तरीके से लॉग दिया जाता है, आइदर एल ओ जी दिया जाता है या फिर एल एन दिया जाता है। अगर कुछ नहीं दिया तो इसको हमेशा मान लो 10 या फिर कुछ भी मान लेना, ठीक है। बट अगर ये एल एन दिया हुआ है ना, एल एन का मतलब है बच्चों, एल एन का मतलब है लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई। और अगर नहीं दिया हुआ है तो सेफ साइड के लिए 10 मान लेना, और 10 भी अच्छा ना लगे तो जो अच्छा लगे वो मान लेना, ठीक है। बट अगर एल दिया है ना तो अपनी मर्जी से मत मानना, तो मान लेना उसका बेस है ई, उसका बेस है ई। बच्चों लिख के हो गया। अथर्व, ए नेगेटिव रहा तो इस पे हम लोग डिस्कशन जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे ना, अच्छे से किया था, अच्छे से किया था। नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ना तो उसमें बढ़िया इस पे चर्चा करेंगे कि ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा। चलें। 4 पॉइंट नहीं समझा, अच्छा 4 पॉइंट नहीं समझा, फोर्थ पॉइंट पे एक एग्जांपल लिख लो। बच्चों फोर्थ पॉइंट पे एक एग्जांपल लिख लो। अगर मेरे पास 2 की पावर x है इज ग्रेटर देन, बच्चों एक एग्जांपल लिखो, इज ग्रेटर देन 8। 2 की पावर x है इज ग्रेटर देन 8, एक एग्जांपल देखो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। तो मैं अब देखूंगा कि दोनों के बेसिस सेम है, राइट, दोनों के बेसिस सेम है। तो अगर मुझे पावर्स को इक्वेट करना है या कंपेयर करना है तो बेस को देखूंगा कि अगर वो 1 से बड़ा है तो सेम इनइक्वालिटी, अगर 1 से छोटा है तो अपोजिट इनइक्वालिटी। बच्चों 1 से बड़ा है 2 तो आप क्या बोलोगे कि दिस आल्सो इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। बच्चों अगर इसी में दिया होता मेरे पास 0.5 टू द पावर x, ध्यान से देखिएगा, इज ग्रेटर देन 1/8, 1/8। तो ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, 0.5 क्या होता है बच्चों, 0.5 होता है एक्चुअली क्या, 1/2 टू द पावर x, राइट, 1/2 टू द पावर x, ग्रेटर देन 8 को क्या लिख सकते हो, 1/2 टू द पावर 3, 1/2 टू द पावर 3। तो अब देखो फिर से बेसिस सेम हो गए, फिर से बेसिस सेम हो गए। तो बच्चों अगर बेसिस सेम है तो पावर को भी इक्वेट कर सकते हैं। अब मैं देखूंगा कि बेस जो है वो यार 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो जो बच्चों ये ग्रेटर देन साइन था, जो ये ग्रेटर देन साइन था, उसकी जगह मैं यूज करूंगा क्या, लेसर देन साइन। श्रेया बेटा समझा कि नहीं? बाकी बच्चे भी एग्जांपल लिख लो जल्दी से, चलो जल्दी लिखो बच्चों। डन। प्रॉब्लम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों प्रॉब्लम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। हम बच्चों अगला सब एक सवाल लिखेंगे अभी, बढ़िया सा। यार फिर से, हाँ नहीं बच गया, सॉफ्टवेयर फ्रीज होते होते बच गया। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि अभी टाइम हो गया है। ठीक है बच्चों ध्यान से देखेंगे। फाइंड दी, फाइंड दी, बच्चों आवाज आ रही है, एक बार क्लियर कर लो। आवाज और स्क्रीन दिख रही है तो क्लियर कर लो, मेरा सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि यार हैंग होने के मूड में है। देख रहे हो भी माल फंक्शन। चलो लिखो जल्दी लिखो। फाइंड डोमेन फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, यार बहुत हैंग हो रहा है सॉफ्टवेयर, जल्दी लिखेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, बेस में बच्चों x-4 है, ऊपर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। इसका जल्दी से बच्चों डोमेन बताएंगे, इसका बच्चों जल्दी से डोमेन बताएंगे।
बढ़िया, बहुत बढ़िया ने सर। अनादि नहीं बेटा, गलत है। बेस की इज्जत करो। तुमने सिर्फ जो ये वाला टर्म है उसकी इज्जत करी और बेस को बोला तुम भाड़ में जाओ, बेस तो सबसे खतरनाक है। यश बेटा, तुमने लॉग की इंसल्ट कर दी बेटा, गलत है। दोनेश गलत है। नौकिता गलत है। कौशिक सही है। अंशुल सही है। अथर्व श्रेयस सही है। बच्चों 1 मिनट और देंगे, नहीं 30 सेकंड्स और देंगे, जल्दी करो। नंदिनी सही है। श्रेयस सही है। गौरी सही है। बच्चों आंसर आना चाहिए सी। आंसर आना चाहिए सी, जल्दी करो जल्दी करो। केतकी सोहेल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे बच्चों। चलो जल्दी देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बच्चों जल्दी देखेंगे। डन, सी सर, वेरी गुड अमन बेटा। देखो, अब अगर मैं बात करूं तो बच्चों मुझे बेस को भी इज्जत देना है और नंबर को भी इज्जत देना, तो एक काम करते हैं, पहले नंबर को इज्जत दे देते हैं। नंबर डिफाइन कब होगा? व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। बच्चों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, फैक्टराइजेबल दिख रहा है। फैक्टराइज करोगे तो बच्चों क्या आएगा? x माइनस 8 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके हिसाब से बच्चों अगर मैं इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 8। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 3 और 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब है आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 3 एंड 8 टू इंफिनिटी। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये इतनी कम मेहनत करके बोलोगे कि मेरा आंसर आ जाएगा, तो बच्चों आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये बेस भी तो है बच्चों। बेस पे कंडीशन क्या होती है कि बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 0। बेस होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन 0, और बेस आल्सो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। आल्सो बेस आल्सो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को बच्चों देखता हूँ तो ये बोलता है कि x होना चाहिए किससे बड़ा बच्चों? 4 से बड़ा। x होना चाहिए किससे बड़ा? 4 से बड़ा। और ये बोलता है कि x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, नंबर लाइन पे इनको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं, मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क करेंगे? कौन सा कलर लेंगे? कौन सा? 1 सेकंड, ब्लू को ले लेते हैं। बच्चों देखो बीच में कहीं पे क्या रखा होगा आपका? ये बीच में कहीं पे 4 रखा होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 4 से आगे होना चाहिए, ध्यान से देखो। और बीच में कहीं पे 5 जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बीच में कहीं पे 5 जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यार मुझे बता सकते हो कि कॉमन क्या होगा? पुराने वाले का कॉमन क्या था? 8 टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू 3। और आगे वाले का कॉमन है कहाँ? 4 से इंफिनिटी, 5 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देख पा रहे हो आप कि इन दोनों का ही अगर मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ, इन दोनों का ही कॉमन निकालना चाहता हूँ, ये तो नया कलर आ गया, कौन सा? 8 से लेकर इंफिनिटी तक। 8 से लेकर, वेरी गुड निखिल बेटा, 8 से लेकर इंफिनिटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, एक और सवाल करेंगे। जल्दी बच्चों, 10 सेकंड जल्दी। बच्चों जल्दी। चलो ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो बच्चों अगला प्रॉब्लम जल्दी देखेंगे, लिखिएगा। थोड़ा ध्यान से करिएगा बच्चों। मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फाइंड दी, लिखिएगा मेरे साथ। फाइंड दी correct statement. Find the correct statement about the function, about the function y equals to log of sin x to the base 2 to the base 2। बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी कल मेहनत करके आएंगे नहीं, करके आए होंगे, और sin x का ग्राफ आपको
आता है, तो उसके हिसाब से ही मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करेंगे। ए बी सी डी, बच्चों दो चीजें देखेंगे, एक देखेंगे डोमेन, डोमेन, और एक देखेंगे बच्चों क्या, रेंज। ठीक है, तो जल्दी निकालो, डोमेन और रेंज दोनों निकालना है इसका, बच्चों ध्यान से करिएगा, डोमेन और रेंज। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो डोमेन में लिख रहा हूँ बच्चों 2n+1 पाई टू 2n पाई, 2n+1 पाई टू 2n पाई, और रेंज लिख रहा हूँ बच्चों, रेंज लिख रहा हूँ 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी, और डोमेन लिख रहे हैं बच्चों 2n पाई से 2n+1 पाई, 2n+1 पाई, ओपन ओपन, और बच्चों रेंज लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे हैं -∞ to 0, -∞ to 0। बच्चों ये भी जो है ना आपका, इसको एक काम करो, ये भी क्लोज ब्रैकेट कर दो। जल्दी बताओ चैट पे आंसर, ऑप्शन बी में क्लोज ब्रैकेट कर दो। बस बस निसर्ग बहुत बढ़िया, मतलब कहानी समझ गया तू, जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशुल बहुत पिटेगा, तो सही बता रहा हूँ, बहुत पिटेगा, दिमाग लगा। स्मिथ सही है, दोनेश बेटा गलत है, यश गलत है। एक्चुअली पता है, जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था ना, तो मैंने एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया था इनडायरेक्टली। नहीं बेटा, वैष्णवी गलत है, निशिता गलत है, और मैंने बच्चों बोला है कि मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है। नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा। गौरी बेटा गलत है, अंकुश, निखिल, निखिल गलत है, गलत है, नहीं, सोहेल गलत है, अनादि गलत है। अरे भाई सब लोग गलत ही दे, मतलब मेजोरिटी गलत भी सेम गलत दे रहे हैं। नहीं यार, नहीं 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 नहीं। और आंसर टिक कर लिए, देखो, आंसर टिक कर लिए बच्चों, देखो, 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 अगर मुझे डोमेन निकालना है, सब लोग देखो बच्चों, डोमेन निकालना है, तो बेटा मुझे बिना साइन एक्स के ग्राफ के नहीं निकलेगा, बिना साइन एक्स के ग्राफ के डोमेन नहीं निकलेगा। ध्यान से देखो बच्चों, टाइम बहुत कम है, ये एक साइकिल है, ठीक है, दो साइकिल बना के दिखाऊंगा। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो डोमेन का यहाँ पे मतलब क्या है, वो सारी वैल्यूज जहाँ पे साइन एक्स आपका बच्चों स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, साइन एक्स आपका बच्चों स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to π होगा, अभी कोई चार्ट नहीं लिखेगा, ध्यान से समझेंगे, 0 to π होगा बच्चों। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, बेसिकली मुझे वो रियल वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव हो, तो वो होता है 0 to π में। फिर बच्चों ये वाला पॉइंट होता है आपका क्या, 2 π से लेकर कहाँ तक, 3 π में। और अगर पीछे से आप देखोगे बच्चों, पीछे से अगर आप देखोगे, तो ये -2 π से कहाँ तक है बच्चों, -π तक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, कि अगर ये वाली को देखोगे आप, ये वाली को देखोगे, तो इट इज एक्चुअली फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई टू इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई टू इवन मल्टीपल बच्चों। बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर अगर इवन मल्टीपल होगा, तो मेरा तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा ना, मेरा तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज योर, हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड दिस इज योर इवन मल्टीपल। सो ऑड से इवन जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हमें एक्चुअली जाना कहाँ से चाहिए बच्चों, हमें जाना चाहिए इवन से लेकर ऑड तक। दिख रहा है आपको, इवन से लेकर बच्चों ऑड तक, और यहाँ पे ही नहीं, हर जगह एक्चुअली हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, इवन से लेकर ऑड तक। तो देखो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डोमेन, ये हो जाएगा बच्चों डोमेन। अब अगर बच्चों ये डोमेन है हमारा, तो इस डोमेन में साइन एक्स की बेचारे गरीब की औकात कहाँ से कहाँ तक है, बताओ मुझे। साइन एक्स बेचारा, ये चलो चैट पे बताओ, ये साइन एक्स की औकात कहाँ से कहाँ तक है, अगर मैं ये डोमेन लेता हूँ, तो क्या -1 to 1 होगी कि 0 to 1 होगी। अच्छा अंशुल, बाद में तेरा सही आया था, अभी नहीं। अरे मुझे पहले चैट पे बताओ बच्चों, कि साइन एक्स की औकात वैसे तो -1 to 1 होती है, बट अगर आपने डोमेन यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो आपकी जो साइन एक्स की रेंज होगी, साइन एक्स की जो रेंज होगी, वो होगी 0 से लेकर 1 तक, और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, समझे कि नहीं। और 0 to 1 में, अबे यश पाठक कौन सी दुनिया में जा रहा है, टू साइन एक्स -∞ to ∞,
मैं रेंज की बात कर रहा हूँ sin x की, 0 से लेकर 1 तक। तो बच्चों अगर ये sin x 0 से लेकर 1 है, sin x 0 से लेकर 1 है, तो याद है मैंने लॉग के ग्राफ में आपको बताया था कि इनपुट अगर 0 से लेकर 1 है बच्चों, इनपुट अगर 0 से लेकर 1 है, इसका मतलब ये इनपुट हो गया ना, इनपुट हो गया, तो मैं लॉग का जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक दिखूंगा बच्चों, कहां से कहां तक दिखूंगा, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक वो कितनी दुनिया पूरी करके आ गया भाई स्मिथ, याद आया कितनी दुनिया पूरी करके आ गया, आधी दुनिया, याद आया कि नहीं, 0 to 1 में आधी दुनिया कौन सी, ऊपर वाली की नीचे वाली, नीचे वाली दुनिया पूरी करके आ गया। तो नीचे वाली दुनिया कहां से कहां तक होगी भैया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, और माइनस इन्फिनिटी पहुंचने की औकात नहीं है हमारी। और अगर मैं 0 की बात करूं तो चेक करना पड़ेगा, यस 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, इसका मतलब है 1 आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे, मेरे पास एक दो अनाउंसमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। पहली अनाउंसमेंट बच्चों, अब आप ब्रेक लोगे 2-4 दिन किससे, फंक्शन से, ठीक है, वापस आ जाओगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के मोड में। बच्चों कल हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है, कल हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है, सैटरडे को हमारी क्लास है। पहली इंफॉर्मेशन, सैटरडे को हमारी क्लास 2 आवर्स की है, सैटरडे को हमारी क्लास 2 आवर्स की है बच्चों। 9:30 जो 10 बजे स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होगी बच्चों 9:30 टू 11:30 बच्चों, 2 घंटे की क्लास रहेगी। और 2 घंटे की क्लास आपको भी पता है क्यों जरूरत है, हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी चैट में लिखो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, एसओटी का पूरा लास्ट डिस्कशन, जो हम लोग नहीं, डीपीपी अभी नहीं, अभी बोला ना 3-4 दिन ब्रेक लो, एसओटी का क्या लेंगे बच्चों हम लोग, डिस्कशन लेंगे। एसओटी का हम लोग पूरा जो 50 क्वेश्चन थे एलिवेशन वाले थे, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और खबरदार, एक बार आपको अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख लेना, हिंट समझ लेना, फिर भी नहीं समझ में आता तो ही करेंगे। और अगर इसमें बच्चों टाइम बचाना तो कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम और देखेंगे जो एडवांस में आए हुए हैं, किसके, एसओटी के। तो बच्चों हमारा सैटरडे को एजेंडा रहेगा, शार्प 9:30 को आ जाना, 2 घंटे में हम लोग एसओटी का डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज, अभी यार मुझे एक काम कर लेते हैं, आपके डीपीपी भी हो गए होंगे, काफी डिस्कशन हो गए होंगे, अभी हम लोग रेंज के भी काफी सवाल कर सकते हैं, रेंज के भी काफी सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम कर लेंगे, संडे को बिल्कुल देखते हैं कितने लोग मेहनत करते हैं। संडे को आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव मैं एक क्लास लगा रहा हूँ, 7 बजे से लेकर 8 8:30 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास, 7 बजे से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे की एक्सक्लूसिव क्लास, ओनली ओनली किसके लिए, टीपीपी डिस्कशन के लिए, रिलेशन और फंक्शन की, टीपीपी डिस्कशन के लिए रिलेशन और फंक्शन की। तो बच्चों मैसेज क्लियर है, टीपीपी आज भी मैं होमवर्क भेजूंगा, उसको करके रखना। अबे निसर्ग, ये ले भाई, असुर असुर में आएंगे हम लोग, एएम में, ऑब्वियस ही बात है, रात को थोड़ी ना 7 बजे क्लास होगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 7 बजे तुम्हारी क्लास है मतलब आना है। संडे को सुबह सुबह हम लोग फ्रेश डीपीपी डिस्कशन करेंगे, 7 बजे आ जाना, समझ में आ गया, ताकि पूरा दिन फिर पढ़ाई कर सको, आदतें खराब मत करो ये लॉकडाउन की वजह से। तो 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक डीपीपी डिस्कशन। अच्छा लेट कर दें क्या थोड़ा, 7 बजे का 8 बजे कर दें, निकम्मो जल्दी बताओ, 7 बजे का 8 बजे करें क्या, 50-50% है, ठीक है। संडे को क्लास रहेगी 7 बजे, 8 बजे कितने बजे होगी वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है, तुमको मैसेज आ जाएगा, तैयार रहना, तब तक डीपीपी फिनिश करके रखना बच्चों। तो अगले 3-4 दिन तक हमारा डिस्कशन ही चलेगा, डिस्कशन ही चलेगा। पहले सैटरडे को एसओटी खत्म करेंगे, दूसरा बच्चों संडे को डीपीपी खत्म करेंगे, फिर अगले वीक में कोशिश करेंगे कि तेजी से हम लोग फंक्शंस की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फंक्शंस की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। बच्चों क्लियर है तो जल्दी लिखो ऑल क्लियर, आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में जाओगे, जल्दी लिखो भैया ऑल क्लियर, तो क्लास खत्म करेंगे। चलो बच्चों अगली क्लास के लिए भागो, टेक केयर।